चिंटू को किसने मारा? मम्मी मम्मी मैंने कुछ नहीं किया, ये रोशनी है ना, उसकी कार लेकर भागी और जब चिंटू उसके पीछे भागा तो वो गिर गया। क्यों री? क्या क्या किया? वापस कर चिंटू का खिलौना, वापस कर। नहीं मामी मैं नहीं दूंगी, मुझे भी स्पोर्ट्स कार चाहिए। मैंने कहा वापस कर। मैं नहीं दूंगी, नहीं दूंगी मैं। ये ले बेटा, खेल। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। एक तो सारा सारा दिन काम करो, ऊपर से महारानी के तेवर। हाँ। सुनो जी, हद हो गई अब तो। क्या हुआ डार्लिंग, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? आज से पहले तो तुम्हें कभी इतने गुस्से में देखा नहीं। देखो राजेश, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। तुम्हारी बहन के बहुत नाटक है, मैं थक चुकी हूँ। अरे मेहमान 1 रोज का होता है, 2 रोज का होता है, और ज्यादा से ज्यादा 3 दिन का। तुम्हारी बहन तो यहाँ डेरा डालकर बैठ गई है। हद हो गई है। अरे बच्चे को देखो, पहले माँ जी के कमरे में सो जाया करते थे और अब तो हमारा सोना भी दुश्वार हो गया है। और ऊपर से तुम्हारी लाडली बहन की नई नई फरमाइशें, आज ये सब्जी कल वो सब्जी। जितनी भी कमाई करते हो ना, सब वही खा जाएगी। अच्छा तुम ये कैसी बातें कर रही हो? वो बेचारी पहले ही बहुत दुखी है। दुखी है तो राजेश, तुम भी अब से दुखी होने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओ, क्योंकि पल्लवी और चिंटू जब फेल हो जाएंगे ना, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। सारा सारा दिन उसके बच्चे इसी कमरे में घुसे रहते हैं, कभी यहाँ पोटी कभी वहां सुसु। बीमारी से, उसकी बदबू से मैं बीमार पड़ जाऊंगी, तबीयत खराब हो जाएगी मेरी, और बच्चों को इन्फेक्शन हो जाएगा वो अलग। समझते ही नहीं हो। खुद सोचो अपने आप, नहीं तो एक दिन हम और तुम भिखारी की तरह मंदिर के आगे कटोरा लेकर भीख मांग रहे होंगे। अच्छा मेरी बहन के बारे में ऐसी घटिया बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? बहन, बड़े आए बहन वाले। माँ मैं चाहती हूँ कि रोशनी भी पल्लवी के स्कूल में जाए। वो स्कूल भी अच्छा है और रोशनी भी वो बच्चों के साथ खुश रहेगी। राजेश, बेटा राजेश, माँ मैंने कितनी बार कहा है, जब मैं काम पे जा रहा हूँ तो मुझे पीछे से मत टोका करो। हाँ बोलो क्या बात है? बेटा राजेश, ज्योति चाह रही है कि प्रभात तो अभी छोटा है लेकिन रोशनी बड़ी है, क्यों ना उसे यहीं पर चिंटू और पल्लवी के स्कूल में डाल दें। माँ वो स्कूल कितना महंगा है पता है आपको? हाँ आप कहो तो कि जो सरकारी स्कूल में बात करता हूँ उसके लिए। भैया क्या सरकारी स्कूल में? मेरी बेटी सरकारी स्कूल में जाएगी भैया? क्यों माँ, ज्योति और उसके बच्चे कहीं के महारानी है क्या जो सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ सकते? और वैसे भी जब ज्योति ने मन बना ही लिया है यहाँ रुकने का, तो रोज रोज मटर पनीर तो नहीं बनेगा। बहू अपनी ननद से ऐसी बातें करते हैं? माँ सही कह रही है उषा। ठीक है मैं देखता हूँ, मैं बात करता हूँ स्कूल में। और हाँ ज्योति, आज से सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच और रात का डिनर तुम ही बनाओगी। बहू ज्योति मेहमान है। क्या? कैसा मेहमान माँ? मेहमान 1 रोज का होता है, रोज रोज का नहीं। नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं। जब रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। और हाँ ज्योति, एक बात और, बर्तन भी तुम्हें ही धोने होंगे। क्यों? उसके लिए तो काम वाली बाई है ना। क्यों माँ, ज्योति के बच्चों का खर्चा नहीं है क्या?
इसीलिए मैंने काम वाली बाई को छुट्टी दे दी। कोई बात नहीं भाभी, मैं मेरे बच्चों के लिए सब काम करने को तैयार हूँ। और वैसे भी जब मैं हूँ तो काम वाली बाई की क्या जरूरत है। प्रभात, प्रभात आना। प्रभात, मम्मी क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हो? कुछ नहीं बेटा। मम्मी हम पापा के पास कब जाएंगे? आप हमें 3-4 दिन कहकर यहाँ लाई थी ना। मम्मी मुझे यहाँ नहीं रहना है, हम अपने पापा के पास कब जाएंगे? पल्लवी कहती है अब हम हमेशा यही रहने वाले हैं। मम्मी बोलो ना। मम्मी मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे अपने पापा के पास जाना है। अब तो प्रभात भी हमेशा नींद में पापा पापा कहता रहता है। मम्मी चलो ना प्लीज। क्या पापा पापा की रट लगा के रखी है? मर गए तुम्हारे पापा। इधर आओ तुम। और मुझे बिल्कुल परेशान करने की जरूरत नहीं है, समझी? कोई पापा पापा नहीं है तुम्हारे। ज्योति, अरे ज्योति, आई भाभी जी। ज्योति, अरे कहाँ है? मेरे भी पापा हैं, मत समझो हमें अनाथ। पापा लेने आएंगे, ले जाएंगे अपने साथ। मेरे भी
आइए। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सूर्य प्रताप जी आज बहुत लेट हो गए। हाँ यार, रात को लेट सोया तो नींद लग गई सुबह। खुश नसीब हो प्रताप सिंह जी, जो बुढ़ापे में नींद तो ले रहे हो, वरना तो कम वक्त आजकल नींद की गोलियां खाते खाते नींद नहीं आती। क्या कहते हैं सुप्रताप जी, ये बुढ़ापे में भी आंख लग गई। अब हम लोगों के बुढ़ापे में आंख लगने के दिन गए सुप्रताप जी। अच्छा मजाक कर लेते हो यार। अरे आजकल बहुत दिनों से सुंदरलाल जी नजर नहीं आ रहे। हाँ यार, मैंने भी नहीं देखा कई दिनों से उन्हें। सुना सुरेंद्र जी, मैंने सुना है कि उनकी लड़की की शादी हुए जुम्मा 15 दिन हुआ, ससुराल गए 15 दिन हुआ था। अहम में किसी बात पर नोकझोंक हुई, आकर के मायके में बैठ गई है। अरे मैंने तो सुना था कि उन दोनों के बीच में प्रेम विवाह हुआ है। प्रेम विवाह? सुना तो मैंने भी यही था। अरे क्या बताए प्रताप सिंह जी, आजकल ये प्रेम विवाह का मामला ऐसा ही है। विवाह के थोड़े दिन बाद प्रेम विवाह में से प्रेम गायब हो जाता है और उसके बाद विवाह विवाद में बदल जाता है। और जो लड़का जिस लड़की को लेकर भागता है, शादी के थोड़े ही दिन बाद वही लड़का उस लड़की को देखते ही भागता है। हाँ सही बात है। जो शादी के पहले एक दूसरे के चक्कर लगाते हैं, शादी के बाद वही अदालतों के चक्कर लगा लगा कर अपने पूरे परिवार का भविष्य चौपट कर देते हैं। वाह वाह, क्या बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं मिश्रा जी। कई लोग अपने अहम के कारण अपने बच्चों का भविष्य अंधकारमय बना देते हैं, जबकि इन मूर्खों को ये पता होना चाहिए कि ये बच्चे ही इनका भविष्य होते हैं। बस माँ, बहुत हो गया ये तुम माँ बेटे का नाटक। माँ मेरी भी जिंदगी है, मेरे भी बच्चे हैं माँ। अब हुआ क्या? माँ हर रोज खर्चा बढ़ता ही जा रहा है और ज्योति के बच्चों के आने की वजह से मेरे बच्चे भी डिस्टर्ब होते जा रहे हैं। देख माँ, तू ज्योति को समझा, या तो वो अपने ससुराल वापस चले जाए या दीपक से तलाक लेकर वो शादी कहीं और कर ले। उसके 2 बच्चे हैं, कौन करेगा उसके साथ शादी? माँ इस दुनिया में जरूरतमंद लोग हैं माँ। मेरा एक दोस्त है, उसका एक भाई है। माँ देखो, है तो वो दोनों पैरों से अपाहिज, पर वो अपनी ज्योति से शादी करने के लिए तैयार है और उसके दोनों बच्चों को अपनाने के लिए भी तैयार है। बेटा, अपनी बहन की शादी एक अपाहिज के साथ करेगा? तो क्या उसके लिए कोई राजकुमार ढूंढे? कैसी बातें करती है माँ जी। ज्योति के 2 बच्चे हैं, अकेली होती तो एक बात थी। माँ जी अपाहिज को छोड़िए, मेरा एक दूर के रिश्ते का भाई है जो कि तलाकशुदा है। उसके भी 2 बच्चे हैं, उसकी खुद की फैक्ट्री भी है। ज्योति से केवल 14-15 साल ही तो बड़ा है। आमदनी भी अच्छी है माँ जी उसकी। ज्योति भी खुश रहेगी और उसके बच्चों को उसकी माँ मिल जाएगी और ज्योति के बच्चों को एक रईस बाप। क्यों माँ जी? देख माँ, तू ज्योति को समझा और जल्दी से कोई फैसला ले। दूसरी शादी की बात तो बाद में सोचो, पहले कोर्ट से तलाक तो ले लो। देख बेटा, वकील से बात करके भरण पोषण का केस तो दायर कर दे, फिर बाद में तलाक का केस भी दायर कर देंगे। जब तक तलाक नहीं होगा उससे शादी कौन करेगा? तो ठीक है माँ, मैं आज ही जा करके वकील साहब से बात करता हूँ और तलाक के पेपर्स तैयार करवा लेता हूँ, ताकि कल के कल कोर्ट में ये केस फाइल कर दूँ। ठीक है? हाँ हाँ, जल्द से जल्द तलाक हो जाएगा तो हमारे सरसी के बला भी हटेगा। ज्योति, तूने अच्छा नहीं किया। तू बेवजह मुझ पर शक करती रही। मेरे मन में कोई पाप नहीं था। तुमने मेरे बच्चों को मुझसे अलग करके मेरे साथ विश्वासघात किया है ज्योति, विश्वासघात किया है। अरे मैं अपने बच्चों के बिना कैसे जी सकूंगा? कैसे जी सकूंगा? पापा, क्या हुआ बेटा? मम्मी हुआ? पापा की बहुत याद आ रही है। सो जाओ बेटा, सुबह स्कूल जाना है ना।
बोलो ना। ज्योति, ज्योति मुझे और तेरी भाभी को तुझसे कुछ बात करनी है। जी भैया बोलिए, क्या बात है? देख ज्योति, तेरी वजह से हमारा भी पूरा परिवार खराब हो गया है, हमारा जीवन खराब हो गया है। अब तुझे कोई ना कोई डिसीजन लेना ही पड़ेगा ज्योति। या तो तू ससुराल चली जा वापस, या फिर हमने जो तेरे लिए रिश्ते बनाए हैं उससे चुपचाप शादी कर ले। अब बर्दाश्त नहीं होगा, प्लीज। क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी अपाहिज के साथ शादी करके अपना जीवन अपाहिज बना दूं, या किसी बूढ़े से शादी करके अपनी जिंदगी नर्क बना लूं? सुनो जी, अगर इसने अभी के अभी फैसला नहीं लिया तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। झेलते रहना तुम ही। इतनी कठोर भी मत बनिए भाभी, मैं बहुत ही जल्द अपने बच्चों की खातिर जॉब ढूंढ लूंगी। जॉब ढूंढ लूंगी? सफाई कौन करेगा? घबराओ मत भाभी, मैं जल्दी यहाँ से चली जाऊंगी। हेलो राजेश जी। हेलो वकील साहब, कैसे हो? ठीक हूँ। आपके कहे के अनुसार आपकी बहन के डाइवोर्स के पेपर तैयार हो गए हैं। इसको साइन कराकर मेरे ऑफिस में दे जाना ताकि कोर्ट में सबमिट कर सके। ओके ओके वकील साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वकील साहब कुछ लेंगे आप? नहीं, मैं बहुत जल्दी में हूँ, प्लीज। ओके जी नमस्कार। एक बार फिर सोच ले बेटी, मेरा कहना मान ले और दीपक को फोन करके उसके साथ बात कर ले। देख बेटी, अगर तूने दूसरी शादी की और दूसरा पति दीपक से भी बुरा निकला तो क्या करेगी? तेरे बच्चों को बाप का प्यार नहीं दिया तो जिंदगी भर तड़पती रह जाएगी, और तलाक का केस करके फैसला आने तक तू बूढ़ी हो जाएगी और बच्चे जवान। मेरी बात मान ले, उसको फोन करके उसके साथ बात कर, आखिर वो तेरा पति है। पति? कैसा पति माँ? 6 महीने हो गए मुझे यहाँ आए हुए, मिलना तो दूर, एक फोन तक नहीं किया उन्होंने। मेरे लिए न सही, बच्चों का हाल तक नहीं पूछा उन्होंने। आखिर इनका क्या गुनाह था? माँ, मैं भीख मांग के गुजारा कर लूंगी, लेकिन झुकूंगी नहीं। लाई भैया ये डाइवोर्स पेपर, मैं अभी साइन करती हूँ। नानी 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 नानी। क्या हुआ बेटी? नानी, मैं मम्मी से रोज पूछती हूँ कि पापा हमें कब लेने आएंगे, आखिर हम यहाँ कितने दिन रहेंगे। बस बेटा, थोड़े दिनों की बात है, तेरी मम्मी को हम तलाक दिलवा देंगे, फिर उसकी दूसरी शादी करके तुम्हारे लिए नए पापा ले आएंगे। हाँ नानी माँ, ये तलाक क्या होता है? आप ही तो कहा करती थी कि माँ बाप नसीब से मिलते हैं, तो आप हमारे लिए नए पापा कौन से दुकान से लाओगी? बेटा ये बेकार की बातें छोड़, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। नानी नानी, पापा की बहुत याद आ रही है। तुम्हारे है छाया अंधेरा,
ये लो दवाई ले लो, और दिन में 3 टाइम लेनी है। लो बाबा। पानी। तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। भगवान, अब जीने की तमन्ना नहीं रही, दुनिया से मन उठ गया। रोशनी और प्रभात की याद आ रही है ना? बहू की याद आ रही है ना? तुम जानती हो तो फिर ये कहकर मेरे दर्द को और क्यों बढ़ा रही हो? सच पूछो तो मेरा भी दिल नहीं लगता बच्चों के बिना। दीपू का घर तोड़ने में कहीं न कहीं मैं भी जिम्मेदार हूँ। मेरी भूल सी बहू, पोता पोती न जाने किस हाल में होंगे। ए जी, मुझे अपनी बहू के पास ले चलो। मैं उससे हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगी, उसके पैर पकड़ लूंगी। बस एक बार मेरी बहू को ले आओ। अरे मैं करम जली, कभी उसको दुख नहीं दूंगी। अब पछताने से होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अरे अगर अब की बार लड़की हो गई तो दोनों तेरे खर्चे की पोटली समेत तुम तीनों को मायके भेज दूंगी। पालती रहेगी तेरी माँ तीनों को। उठो भगवान, उठो, देखो तो मिश्रा जी नमस्ते। आए। नमस्ते। यादवेंद्र जी आए। नमस्ते। बैठिए 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 बैठिए। आज कैसे कष्ट किया आपने? अरे कई दिनों से आप गार्डन में नजर नहीं आए तो मैंने सोचा जाकर पता कर ले। तबीयत तो ठीक है? तबीयत तो ठीक है, थोड़े दिनों से नासाज चल रही है। और भाभी को क्या हुआ? ये भी 4-5 दिनों से बीमार चल रही है। क्या हुआ इनको? बस मौसम की बीमारी। आपके लिए कुछ चाय कॉफी? कुछ भी पिला दीजिए। ठीक है, मैं अभी बना कर लाता हूं। अरे नहीं नहीं, आप बैठिए। आप क्यों? अपन बातचीत करते हैं, बहू बना लाएगी। अब क्या बताऊं भाई साहब, आप तो मेरे अभिन्न मित्र हैं। आपसे क्या छिपाना? क्या हुआ? क्या हुआ प्रताप जी? बताइए बताइए। हमारी तो दुनिया ही उजड़ गई। पिछले 6 महीनों से बहू पोते पोती को लेकर मैके चली गई। दोनों में ऐसा झगड़ा हुआ, मेरा घर उजड़ गया। हमारी आंखें तो पोते पोती को देखने के लिए तरस गई है। गार्डन में सैर करना तो दूर, घर से बाहर निकलने को भी जी नहीं करता। ये दिन देखने से पहले भगवान ने उठा लिया होता तो अच्छा होता। सूर्य प्रताप जी, हौसला रखिए, ईश्वर सब ठीक करेगा। मिश्रा जी, जब माला से मोती टूटता है ना, सब कुछ तीतर बितर हो जाता है। केवल माला नहीं टूटती, उसके साथ टूटते हैं सपने, परिवार की एकता, संवेदनाएं, रिश्ते, संबंध, दिल, सब कुछ टूट जाता है। हम अगर इसमें बच्चों का क्या कसूर है? माँ बाप की लड़ाई में पिस जाते हैं बेचारे बच्चे। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं। चलो, मैं आपको बाहर छोड़ देता। अरे नहीं, आप नहीं, आप बैठिए। अच्छा भाभी जी, नमस्ते। शुक्रिया। नमस्कार। चलिए जी, अब बर्दाश्त नहीं होता। अब चलकर अपनी बहू और पोता पोती को ले आते हैं। माँ, ज्योति को लेने कोई नहीं जाएगा। वो अपनी मर्जी से गई है। आना है तो अपनी मर्जी से आए। अगर वो जिद्दी है तो मैं उससे भी बड़ा जिद्दी हूँ। बेटा, तेरी जिद की चक्की में रोशनी और प्रभात पिस रहे हैं बेटा। तो मैं क्या करूँ बाबूजी? मैंने तो फिर भी फोन किया, लेकिन मेरी आवाज सुनकर फोन काट दिया जाता है। इसलिए उसे लेने मैं नहीं जाऊंगा। आप लोगों को मेरी कसम,
अगर उसे इस घर में लाने की बात कही। बेटा बेटा, अरे